ऑफ इंडिया आठवले साहब की जो पार्टी है उसका 19 दिसंबर को दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन था। इसके अंदर मुख्य रूप से ऐसे डिस्कशन किए गए जो कि आगामी 1 वर्ष तक पूरे देश भर के अंदर किए जाएंगे। इसमें पूरे भारत के 31 राज्यों के सारे लोग बाग मौजूद थे। राजस्थान के अंदर एक एजेंडा के साथ में कार्य किया जा रहा है इसके ऊपर कि आगामी 1 वर्ष जो चुनाव के राजस्थान के अंदर है, इसके अंदर रणनीतिक रूप से किस प्रकार से पार्टी कार्य करे और राजस्थान के अंदर किन किन सीटों के ऊपर प्रभाव के साथ में कार्य करेगी और किन किन सीटों के चयन के साथ में पार्टी उतरेगी, इसके ऊपर राजस्थान की टीम के साथ में मंत्री जी का पर्सनली डिस्कशन हुआ। क्या गुजरात के तरह समर्थन दे देंगे बीजेपी को या किस स्तर पे आप सीटों पर लड़ेंगे? जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, राजस्थान के अंदर हमारा जो जनाधार है काफी अच्छा है क्योंकि हमारा वोट बैंक फिक्स वोट बैंक है। ऐसे में हमारा मुख्यतः जो टारगेट है वो तो 59 सीट्स के ऊपर है। जैसा मैंने पहले बताया, राजस्थान में 200 सीटें हैं। अभी हमारा उन सीटों के ऊपर भी लगभग 35 सीटें ऐसी है जहाँ पे फोकस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं और 19 सीटों के ऊपर हम लोग कार्य करके मुख्यतः तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारा समन्वय चल रहा है और जिन सीटों के ऊपर यदि समन्वय नहीं हुआ तो पार्टी अपने लेवल के ऊपर भी वहाँ पे खड़े करके और जीतने की कंडीशन के ऊपर है। जीरो ग्राउंड पे क्या क्या एजेंडा लेके जाएंगे आप जनता के बीच? अभी राजस्थान के अंदर जो मुख्यतः अभी लास्ट साल चल रहा है, इसके अंदर हमारा तो ये है कि राजस्थान के अंदर जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, इसके अंदर सारी जनता जो परेशान है कई लेवल के ऊपर समाज के अंदर अब जाकर के देखेंगे तो उसमें वो वाली जो समस्याएं जो सीधे तरीके से जनता को प्रभावित कर रही है, उन समस्याओं में किस प्रकार से पार्टी और आगामी पार्टी जिनके साथ में हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया समन्वय करेगी, उनमें किस प्रकार से उनको हम रिमूव करें उसके ऊपर कार्य चल रहा है हमारा। रिपब्लिकन पार्टी में किस तरह से चयन करोगे आप उम्मीदवारों का? मुख्यतः उन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जो कि पार्टी के साथ में पुराने जुड़े हुए हैं, जिनका जनाधार काफी अच्छा है और जो इस कंडीशन के ऊपर है कि अपनी टक्कर दे सकते हैं और जीतने के ऊपर हमारा विजय मुहर लगा सकते हैं। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है तो क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? हमारा कहना यह है कि राजस्थान के अंदर रिपब्लिकन पार्टी काफी जोर लगा करके कार्य कर रही है। राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं, 200 सीटों में से लगभग 60 सीटें जिनके ऊपर मैंने आपको बताया हम प्रभावी तौर के ऊपर उपलब्ध है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्यतः ये है कि संदेश देना है कि राजस्थान में रिपब्लिकन पार्टी भी एक ताकत के रूप में है और जो मुख्य पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, इनको भी एक नजर के साथ में हमको देखने का जरूरत है। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हो, काफी प्रदेश अध्यक्षों से जैसे मीटिंग ली है तो उसके ऊपर क्या निर्णय निकला है मीटिंग को लेके और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मीटिंग में हमें जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा साहब, तो उन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में हम उनसे मिले थे और उनसे वार्ता की कि भाई हम जो है 25 सीटें आपसे मांग करते हैं कि 25 सीट हमें राजस्थान के लिए दी जावे और हम आपके और सभी सीटों के ऊपर हम आपका पूरा हर तरह से समर्थन करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई जो है हमारे और भी जो कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय है, प्रदेश है, उनसे वार्ता करके हम इसके ऊपर आपको निर्णय देंगे कि 5 राज्यों में आगामी साल में चुनाव होने वाले हैं। तो प्रदेश में किस तरीके से मेहनत आपकी चल रही है, किस तरह से लोगों को इस साथ में आप जाके मिल रहे हैं? प्रदेश में हमारा जनाधार बढ़ता हुआ जा रहा है। हम आगामी चुनाव तक राजस्थान के अंदर जो है हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 1 करोड़ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के मेंबर सदस्य बढ़ावें और जनता का को यह आश्वस्त करें कि हम आपकी हर तरह से पूरी सेवा भाव से आपको पूरा सहयोग करेंगे। अभी जनता की क्या समस्या आपके पास में आती है ज्यादातर? जनता की मुख्य समस्या तो अभी जो है, एक तो महंगाई के ऊपर लोगों की समस्या है, महंगाई बहुत हो रही है। दूसरा जो है, अब सरकार चुनाव आने के कारण अब प्रलोभन देना चालू किया उन्होंने कि जैसे गैस का सिलेंडर हम 500 रुपये में देंगे, भाई अब क्यों देंगे, पहले क्यों नहीं दिया। तो ऐसी कई मुख्य मांगे हैं, महंगाई के ऊपर भी है। दूसरा क्या है कि जनता कच्ची बस्ती और जो भी है वो सब पट्टों के लिए त्रस्त है। लोगों को घोषणा करने के बाद भी लोगों को पट्टे आदि नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी कई मुख्य समस्या है जो गरीब तबके के लोगों से जुड़ी हुई है। हम उसी के लिए काम करते हैं, उसी के लिए काम करेंगे ताकि गरीब व्यक्ति उच्च स्तर पर उठ के आवे।
एक सवाल मेरा भी था आपसे प्रदेश अध्यक्ष साहब। जैसा कि अभी आपने कहा कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और पहले क्यों नहीं मिला और अब क्यों मिलेगा, तो आपको लगता है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो सिलेंडर की या पेट्रोल के दामों में कुछ इजाफा होगा या वो कम होंगे? बिल्कुल, अगर हमारी सरकार आती है तो जनता को हर तरह से, गरीब जनता को हर तरह से राहत मिलेगी, चाहे वो किसी भी स्तर की हो। महंगाई को हम बिल्कुल लो स्तर पर रखेंगे ताकि हर जनता को सुविधा मिल सके। शंकर जी, आप प्रत्याशी रह चुके हैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, आपने विधानसभा चुनाव लड़ा भी है, तो किस तरह से रूपरेखा आपने पहले बनाई थी या पहले क्या करनी रहेगी, क्योंकि कितने वोट आपको मिले थे और किस तरह से जनता के बीच में आप गए थे और आप किस तरीके से आप मेहनत करेंगे? मेरा पिछली 5 साल में अनुभव है और जिस प्रकार से पिछली बार भी मैंने कहा था कि जो जनता तक मूलभूत चीज़ें हैं वो सरकार की पहुंचती नहीं, गरीबों तक जो होता ही नहीं है। चुनावों के अंदर बाहुबली और परिवारवाद, ये परिवारवाद और बाहुबलियों का समीकरण हमें खत्म करना है और गरीब लोगों को, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जी गरीबों से कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें सफलता हासिल की है। इस प्रकार से 4 साल में मैंने योजनाओं के अंदर हमने 2 सीट ऐसी निर्धारित की जहाँ से हम आरपीआई की टिकट को कंफर्म करेंगे और कैंडिडेट जिताएंगे, खेतरी और सूरजगढ़। यहाँ पर जिससे हम डोर टू डोर का अभियान चलाएंगे और सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर सूरजगढ़ के अंदर पहले ही निर्धारित कर देंगे बीजेपी के साथ अलायंस कर हमारा बहुमत, पूर्ण बहुमत से हमारा कैंडिडेट जीतेगा। सर, आपने बताया भी है काफी मीडिया में कि आप 31 जनवरी से एक यात्रा निकालेंगे, उससे जनता से आप जाके डायरेक्ट जुड़ेंगे, तो किस तरह से पूरा प्रोग्राम रहेगा आपका ये? यात्रा के लिए हम प्रोग्राम बढ़ा रहे हैं ताकि जनता को हर तरह से हम जागृत कर सकें। तो गरीब जनता आज भी जागृत नहीं है, अपने अधिकारों के लिए जागृत नहीं है। उनको उनके अधिकारों के बारे में हम घर घर जाकर इस यात्रा के माध्यम से समझाएंगे ताकि वो जो है बाबा अम्बेडकर साहब के जो मिशन है, महात्मा ज्योतिबा फूले का मिशन है, माता सावित्रीबाई फूले का जो मिशन है, उस मिशन को पूरा करने के लिए हम हर तरह से कार्य करेंगे। संजय गौर जी, आप काफी युवाओं के बीच में नजर आते हैं, तो किस तरह से मेहनत चल रही है आपकी युवाओं पे पार्टी की ओर से? हमने अभी कच्ची बस्तियों पे इन पे ज़्यादा जोर दे रखा है और घर घर जाके उनके नियमन के, ये जो सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने चला रखा है कांग्रेस नियमन के लिए, तो ये खाली पूरी इनकी जो कागजी कार्रवाई है, किसी को भी कोई पट्टे जारी नहीं इशू कर रहे हैं, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाले फंडे हैं। तो हम पूरे उनके गहराई पे जाके उनके किसको क्या समस्या आ रही है वो हम पूरा उसको आगे लेके आ रहे हैं। सरकार से हम जिम्मेदारी ले, हम करवाएंगे। जन चेतना यात्रा का जैसा आपने बताया, जन चेतना यात्रा के विभिन्न प्रकार के फेज रहेंगे। अभी जो हमारा दिसंबर और जनवरी के अंदर का जो फेज रहा है, उस फेज के अंदर जो प्रभावित सीटें हमारी है, वहाँ पे हमारी अभी अपने लेवल के ऊपर छोटी छोटी मीटिंग्स का प्लान है। फरवरी के बाद में हम लोग इसको, जो हमारी प्रभावित सीटें हैं और जहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, वहाँ पे यात्रा के रूप में हम घर डोर टू डोर उसके अंदर जाने वाले हैं। और उसके बाद में जो हमारी एक मेगा टाइप की एक यात्रा रहेगी, जिसके अंदर पूरे राज्य के अंदर हम लोग वाहन के साथ में पैदल यात्रा और जन यात्रा दोनों के साथ में हम लोग काम करेंगे। तो उसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जी भी शामिल रहेंगे? अभी अगले 1 महीने के अंदर हमारा सारा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा कि हम लोग किस प्रकार से हमारा कार्य अगली रणनीतिक तौर से करना चाह रहे हैं। अभी परसों जैसा राधा मोहन जी ने बताया कि हमारा जेपी नड्डा जी के साथ में मीटिंग हुआ, तो हो सकता है ये सारा क्लियर होने के बाद में यदि जो हमारी सीटें आवंटित होती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल करके और इसको एक रैली का रूप या यात्रा का रूप देकर पूरे राजस्थान के अंदर घुमाएंगे।